हम रोज भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियां सुनते हैं, लेकिन भारत का हर इलाका अपनी अलग और खतरनाक अलौकिक पहचान रखता है। कहीं चुड़ैलें मानी जाती हैं, कहीं भटकती आत्माएं और कहीं ऐसी शक्तियां जिनका नाम लेने से भी लोग डरते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ भी ऐसे ही रहस्यों से भरे हुए हैं। यहाँ मसान, अचारी और ब्रह्म राक्षस जैसी शक्तियों की कहानियाँ आज भी जिंदा हैं। अगर आप पहाड़ों की संस्कृति, उनके नियमों और सीमाओं को समझे बिना दिल्ली, यूपी या मैदानी इलाकों से सीधे यहाँ घूमने आ जाते हैं, तो हो सकता है आप भी किसी ऐसी चीज से टकरा जाए जिसका कोई इलाज नहीं है। आज ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये चेतावनी है। यह घटना हमारे एक सब्सक्राइबर रोहन वर्मा के साथ घटी थी। रोहन उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के रहने वाले हैं। साल 2021 में वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर आए थे डिफेंस कोचिंग ज्वाइन करने। हॉस्टल में रहते हुए उनकी दोस्ती 4 लड़कों से हुई, सौरभ, निखिल, मोहित और विकास। इन सब चीज़ों को ध्यान से सुनना क्योंकि आगे इनका भी जिक्र है। कुछ महीनों बाद परीक्षा हुई, लेकिन किसी का भी चयन नहीं हुआ। सब अपने अपने शहर लौट गए। 3 साल बाद अप्रैल 2024 में निखिल ने एक ग्रुप कॉल किया। उसने कहा अब जिंदगी बदलने वाली है, क्यों ना एक आखिरी ट्रिप कर ली जाए। सब मान गए। तय हुआ कि सब धाराचूला जाएंगे। सब पीलीभीत में इकट्ठा हुए। 27 मई की शाम रोहन की एसयूवी यात्रा पर निकल पड़ी। टनकपुर और चंपावत के बीच घना जंगल शुरू हुआ। रात करीब 10 बजे मोहित ने गाड़ी रुकवाई। वो जंगल की तरफ गया और वापस नहीं लौटा। जब दोस्त देखने पहुंचे तो मोहित जंगल की तरफ घूर रहा था। उसने कहा वहाँ एक लड़की खड़ी है, लेकिन किसी और को कुछ दिखाई नहीं दिया। मोहित जिद करता रहा। गाड़ी रोकी गई। जंगल के अंदर एक पतला सा रास्ता था। 40-50 मीटर आगे एक जली हुई सी झोपड़ी मिली। उसकी दीवार पर लिखा था कोई मिलने आया है। अरे बाप रे! उस लाइन को पढ़ते ही सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। रात के करीब 1:30 बजे गाड़ी अचानक बंद हो गई। मैकेनिक ने फोन पर कहा कोई भी वहां गाड़ी से बाहर मत निकलना। कुछ देर बाद मोहित बोला मुझे हवा चाहिए। वो बाहर गया और किसी से बात करने लगा, लेकिन सामने कोई था ही नहीं। ध्यान देने वाली बात ये थी कि सामने कोई था ही नहीं। मोहित की आवाज़ बदल गई। उसने कहा मैं उसे वापस ले आऊँगा, और अचानक वो गाड़ी को खाई की तरफ ढकेलने लगा। अकेले किसी तरह हनुमान जी की मूर्ति की मदद से उसे काबू किया गया। सुबह होते ही उसे पास के मंदिर ले जाया गया। पुजारी जी ने बताया जंगल में एक महिला की आत्मा है जो साथी की तलाश में भटकती है। अगर वो पहाड़ से बाहर चली जाती तो मोहित को बचाना नामुमकिन हो जाता। इसके बाद सबने यात्रा रद्द कर दी और वापस लौट गए। इस कहानी से बस एक ही सीख मिलती है, पहाड़ों में जाओ तो वहाँ की संस्कृति, नियम और प्रकृति का सम्मान करो, क्योंकि पहाड़ों में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। हर हर महादेव, जय हो। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो और मजे करो। अगले ही ऐसी वीडियोस के पास आती रहेंगी। मजे करो।